292 यहाँ पर हासिल कर चुकी है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। सूत्रों के मुताबिक 15 छोटे बड़े दल एनडीए के संपर्क में हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह इन नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और अंदर खेमे खबर यह भी है कि इन दलों ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को समर्थन की चिट्ठी भी सौंप दी है। बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। सूत्रों के मुताबिक 15 छोटे बड़े एनडीए के संपर्क में ये दल। यतेंद्र, आपकी तरफ रुख करेंगे। 15 छोटे बड़े दलों का एनडीए के संपर्क में होना, अमित शाह का इन नेताओं से बातचीत करना, एक बहुत बड़ी तस्वीर। यतेंद्र, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 15 छोटे बड़े दल जो हैं वो एनडीए के संपर्क में हैं। अमित शाह इन नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। अंदर खेमे बहुत बड़ी सियासी खबर यतेंद्र ये। देखिए, बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है एनडीए के सभी घटक दलों से, जिनके सांसद चुनकर आए हैं, चाहे वो एक की संख्या में हो या ज़्यादा संख्या में हो। ऐसे करीब 15 राजनीतिक दल हैं जिनकी अभी प्रधानमंत्री आवास के अंदर बैठक भी हुई थी। न्यूज़ 18 इंडिया वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है अंदर की, कि जहाँ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह के साथ इन सबकी बैठक हुई। और इन सब ने पत्र भी लिखकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम से दे दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप उन्हें स्वीकार है और उनके नेतृत्व में वो सरकार बनाने के लिए तैयार है, जिसमें शिवसेना है, एलजेपी है और जेडीएस है, आरएलडी है, जनसेना, यूपीपीएल और हम पार्टी, इसके अलावा जेपीएम, एसकेएम, अपना दल, एजीपी, एजीएसयू और एनसीपी, ये वो दल हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। करीब 15 दल हैं। इसके अलावा 2 निर्दलीय इंडिपेंडेंट जो लद्दाख और दमन द्वीप से चुनकर आए हैं सांसद, वो भी बीजेपी के संपर्क में और वो भी समर्थन देने के लिए तैयार हैं। अगर बाई चांस जिस तरह की खबरें चल रही हैं कि अगर टीडीपी अलग होती है तो क्या स्थिति होगी, तो ऐसे में जो जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है वाईएसआरसीपी, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में, इस तरह का दावा बीजेपी के सूत्रों की तरफ से दिया गया है। लेकिन उसकी जरूरत तब पड़ेगी जब टीडीपी अगर कोई खेल करती है, अगर टीडीपी अपने वादे से मुकरती है भविष्य में, तो वो एक विकल्प खुला हुआ रखा है। इसके अलावा और भी कई सारे विकल्प हैं बीजेपी के पास, जहां अंदर खाने बातचीत चल रही है। क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है, खासकर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, कि जहां विपक्ष 2 कदम आगे चलता है वो उससे 2 कदम और आगे, यानी कि 4 कदम आगे की रणनीति तैयार रखते हैं। तो ऐसे और भी कई दल हैं। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी का जिक्र किया तो 16 सीटें यहां पर उसे हासिल हुई है। यतेंद्र, इस बीच ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि नीतीश कुमार और नायडू का जो गोलमोल जवाब भी यहां पर सामने आया था, उसे भी कुछ इसी तरह से तोला जा रहा था। लेकिन एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है। क्या आपको लगता है वो जिस एकजुटता का बार बार जिक्र किया जा रहा है, जो सरकार बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी है, क्या दूरदर्शिता इस वक्त आपकी कहती है? देखिए, अगर जेडीयू या जो टीडीपी के बारे में कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों पर विपक्षी दल जिस तरह से इंडिया गठबंधन निगाहें लगाए हुए और दोनों को बार बार ऑफर भी दे रहा है संकेतों के माध्यम से, अपने अलग अलग नेताओं के माध्यम से, अगर ये ऐसे में अलग भी होते हैं तब भी इंडिया गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा फिर भी कुछ सीट से कम रहेगा। वहीं अगर जो लद्दाख और दमन द्वीप के जो निर्दलीय जो सांसद हैं और जो जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है वाईएसआरसीपी, अगर वो उनके साथ आ जाए, बीजेपी के साथ आ जाती है, तो 272 का आंकड़ा पूरा हो जाता है। यानी कि इन दोनों के जाने के बाद भी बीजेपी की अगर सरकार बनती है मोदी के नेतृत्व में, तो खतरा फिर भी ना के बराबर, यानी कि जो जादुई आंकड़ा है, जो जरूरी बहुमत है 272 का, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये साथ रहते हैं तो वो आंकड़ा 296 के आसपास हो जाता है। यानी कि किसी भी स्थिति में सरकार खतरे में नहीं रहेगी। हालांकि जो संख्या है वो जरूर कम हो जाएगी। तो ऐसे में सारे विकल्प खुले हुए रखे हैं। और भी कई निर्दलीय और भी कई छोटे दल जो भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, वो समय आने पर पाला बदल सकते हैं। ये बीजेपी सूत्रों का दावा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार भी सियासी रणनीति को, सियासी तस्वीरों को मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा के जरिए और बाकी सहयोगियों के जरिए भी जरूर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। देखिए, एनडीए की बैठक यहां पर खत्म हो चुकी है। 7 जून की वो तारीख भी सामने आ चुकी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा यहां पर पेश करेंगे। और एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जानकारी आप तक पहुंचा दे, एनडीए पुराना राष्ट्रीय गठबंधन है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। हमें देश हित के लिए काम करना है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में ये कहा है।
देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को सामने देखा था, उसके बाद उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह ट्वीट भी सामने आया था कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व पल है। मैं स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिजनों का, जनता का नमन करता हूं। और इस वक्त उन्होंने सीधे सीधे यही कहा है कि हमें देश हित के लिए काम करना होगा। अमित पांडे हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। पीएम आवास पर आप मौजूद हैं। अमित, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ अंदर खेमे से बड़ी तस्वीर, बड़ी बातों के तौर पर, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा भी कि हमें देश हित के लिए काम करना है। जी देखिए, बिल्कुल जो सरकार का मोदी 3.0 का जो एजेंडा है वह एनडीए के सहयोगियों को सूचित कर दिया गया और इससे बैठक से पहले एनडीए के घटक दलों को पूरे खाके के बारे में सूचित कर दिया गया था कि आपको कब आना है और आपको समर्थन पत्र देना है, जिसके बाद अब यह बैठक खत्म हो गई और निकल गए। तो कुल मिलाकर मोदी 3.0 का विजन कैसा होगा, कैसे काम करने का तरीका होगा, पीएम ने इस बारे में भी सहयोगी दलों को जानकारी दी और इसके अलावा क्या क्या आने वाले दिनों में ये बड़ी योजनाएं देश के सामने रखी जाएंगी और उसमें एनडीए के घटक दल कैसे अपना सहयोग करेंगे, इस बारे में भी महत्वपूर्ण लोगों को पीएम ने पूछा। जैसे चंद्रबाबू नायडू और इसके अलावा नीतीश कुमार, तो ये एक पहली बैठक थी और अपने काम करने के अंदाज के बारे में अपने साथियों से रूबरू कराया। लौटेंगे अमित, आपके पास भी यहाँ पर जरूर लौटेंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि